हेलो, हम यहाँ पर भारत के वनों के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। चीड़ का वृक्ष है जो ये उत्तराखंड में पाया जाता है और इससे हम तारपीन के तेल बनाने में, साबुन, कॉस्मेटिक पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है चीड़ के वृक्ष का। किसे जंगल की आग कहते हैं? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा या प्लास। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो बहुत ही आकर्षक होते हैं। आकर्षक होने की वजह से इसको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा या प्लास कहते हैं और जंगल की आग कहते हैं। और इसमें जो फूल हैं, इसको पहले टाइम में इसके फूलों का प्रयोग हम रंग बनाने में होली के टाइम में किया जाता था। भोजपत्र वृक्ष मिलता है, ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हिमालय से। भोजपत्र जो वृक्ष है इसका प्रयोग पुराने टाइम में ग्रंथ लिखने में किया जाता था। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितना % क्षेत्र पर वनों का आवरण है? कितना है? 33%। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 33% आएगा। क्योंकि डलहौजी के टाइम में 1855 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति लाई गई थी, पर जो स्वतंत्रता के बाद देखा जाए तो वो 1952 में लाई गई थी। ठीक है, फिर इसमें संशोधन किया गया 1988 में और ये लक्ष्य की बनाया गया कि वन कम से कम 33% भाग पर तो होने ही चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय नीति किस वर्ष लागू की गई? किस वर्ष लागू की गई? 1988 में, अभी बताया था। भारत में निम्न में से किस प्रकार के वन का विस्तार सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो है शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन कितने % भाग पर है? 41.8% भाग पर। और जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है वो है 19.7। जो ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है और जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के 2 प्रकार हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI कहाँ पर है? ये है देहरादून में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिस वन महोत्सव के रूप में जाना जाता है उसके जन्मदाता कौन है? उसके जन्मदाता हैं KM मुंशी। 1950 में ये भारत के कृषि मंत्री थे और ये भारतीय कृषि मंत्री, इन्होंने ये वन महोत्सव मनाया था और ये जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है वन महोत्सव। ठीक है, इन्होंने की थी सबसे पहले शुरुआत KM मुंशी ने। वन रोपण प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितना % भाग वनों और वृक्षों से आच्छादित है? कितना है? 24.56%। फर्स्ट आंसर है इसका। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च % है? अब यहाँ पर % की बात की है तो वो है मिजोरम। अगर आता मिजोरम है इसका आंसर। अगर आता कि सबसे ज़्यादा वनों वाला राज्य कौन सा है तो वो आता मध्य प्रदेश। और अगर आता कि सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला राज्य है तो वो आता कर्नाटक। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की थी? ये की थी 1952 में। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्ष के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी होती है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI, ठीक है, देहरादून में है जो, ये अपनी 2 वर्ष के बाद अपनी रिपोर्ट देता है कि वनों में कहाँ पर वृद्धि हुई, कितने भाग पर वन है, इन सब के बारे में। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ये करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं?
ये हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? सघन वन। सघन वन कौन से होते हैं? सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार वनों को ही सघन वन होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही लंबे होते हैं, जिसकी वजह से लंबाई होने की वजह से जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। और ये जो सदाबहार वन है, ये सबसे ज़्यादा जहाँ पर वर्षा होती है, कम से कम 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ पर पाए जाते हैं। और जो ये सघन वन है, इनके लिए ह्यूमिडिटी भी 70% होनी चाहिए, 70 के आसपास। और इनकी जो टेम्परेचर होता है एवरेज, वो 35 से 40 तक होना चाहिए। अब पूछा है कि जो ये सघन वन है, इनका सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के मुख्य वृक्ष हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं इसके मुख्य वृक्ष? रबड़, रोजवुड, नारियल, बांस, ये सभी इसके मुख्य वृक्ष है। और जो रबड़ का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? हीबिया। और जो इसका सदाबहार वन होते हैं, आबनूस भी होता है एक, और एक होता है सागौन। और जो सागौन है, उसकी जो छाल होती है उससे हम कुनैन बनाते हैं। कुनैन का प्रयोग हम किस में करते हैं? कुनैन का मलेरिया के उपचार में करते हैं। ठीक है, और ये कुनैन एक सफ़ेद पाउडर होता है, वाइट पाउडर। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने % भाग पर पाए जाते हैं? आर्द्र की बात की थी, शुष्क हमने पढ़ ली थी 41.8 पर। अब पूछा है आर्द्र पर्णपाती वन, जो कि एक पर्णपाती वन का ही टाइप है, 19.7% पर। सागौन पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के मुख्य वृक्ष हैं। कौन से मुख्य वृक्ष हैं? त्रिफला, चंदन, महुआ। ठीक है, ये इसके मुख्य वृक्ष हैं। उपयुक्त सभी इसका आंसर है। ठीक है, और जो महुआ है, इसके जो फूल होते हैं, इनसे शराब बनती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कितने % भाग पर पाए जाते हैं? अब शुष्क की बात की है तो ये पाए जाते हैं 41.8 भाग पर। खेजड़ी को कहा जाता है, खेजड़ी को मरुस्थलीय वन कहते हैं। मरुस्थलीय वन जहाँ पर 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है या इससे कम होती है, वहाँ पर मरुस्थलीय वन होते हैं। इनके जो वृक्ष होते हैं वो होते हैं बबूल, खजूर, कैक्टस, नागफनी। ठीक है, नागफनी होते हैं। इस टाइप के इसके जो वृक्ष होते हैं 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थान पर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन होते हैं जो, वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन, दलदली वन या फिर डेल्टाई वन। ठीक है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी या कृष्णा नदी में पाए जाते हैं। जो डेल्टा होता है, डेल्टा क्या होता है? जहाँ पर जो नदी का जो पानी होता है, मीठा पानी, वो समुद्र के खारे पानी से मिल जाता है, तो वहाँ पर डेल्टा बन जाता है। ठीक है, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ जब डेल्टा बनाती हैं तो वहाँ पर ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर है फर्स्ट, पश्चिम बंगाल। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? फॉरेस्ट सर्वे FSI की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। भारत में चंदन की लकड़ी के वन अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कर्नाटक में नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, भारत वन अनुसंधान संस्था की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1906 में।